अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में गांव शहर 100 खबर। हमीरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बार बालाओं का डांस, एक जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा वीडियो। सुमेरपुर विकासखंड के टकरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। हाथरस जिले के टिकरी कला गांव में दो पक्षों में चले लाठी डंडे और हुई फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चे की मौत, 5 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। रामनगर में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, काशीपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर की मारपीट, 3 युवकों पर मारपीट का आरोप। चंदौली के महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत का मामला, सीएमओ ने सख्त आदेश प्रभारी को दिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। लखनऊ में सौतेली मां ने हैवानियत की सारी हदें पार की, 6 साल की मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट को जलाया, 6 महीने पहले बच्ची को पिता ने लिया था गोद। सुल्तानपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, पुलिस ऑफिस के सामने शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, दबंगों ने युवक पर की फायरिंग, मामला मुगलपुरा थाना क्षेत्र के वारसी नगर में। रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहण की जा रही है जमीन में घोटाला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ ज्वाइंट जांच में हुआ खुलासा। ईटा के आवागढ़ में 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत, नामकरण कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। आगरा में अर्धसैनिक बल में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर नहीं मिल रहा ज्वाइनिंग लेटर, अभ्यर्थी हुए परेशान, 2018 में अर्धसैनिक बल में निकली थी भर्ती। रायबरेली में गैंगरेप पीड़िता ने तंग आकर की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस और अधीक्षक दफ्तर के सामने आत्महत्या की कोशिश की। देहरादून के अधिकतर इलाकों में पानी पीने के योग्य नहीं है, शोध करने वाली एक संस्था ने किया दावा, सभी वार्डों से 97 स्थानों के नमूने लिए गए हैं, 90 स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं। मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में कार्रवाई, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधान अध्यापक को निलंबित किया। शिक्षा मित्र का वेतन रोककर भोजन माताओं को भी हटाया, साथ ही 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है जो स्कूलों में रोजाना निरीक्षण करेगी। उन्नाव से पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल की तस्वीरें आई सामने, सीएससी में बिजली नहीं होने की वजह से मरीज और तीमारदार परेशान। श्रावस्ती में किसान सूखे की झेल रहे मार, बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपाई पर संकट छाया, इन दिनों जिले में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। बस्ती के कोतवाली महिला थानाध्यक्ष भगवती पांडे की जमकर सराहना, समय पर पहुंच एक महिला को सुसाइड करने से रोका। उन्नाव में अवैध रूप से चल रहे होटल पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, सांवरिया होटल में एसडीएम सदर, खाद्य विभाग और सीओ सिटी ने की छापेमारी, अवैध रूप से चल रहे इस होटल को सील किया। फतिमा के भगचुरी बंडिया गांव में काम के पैसे मांगने पर युवक को मारी गोली, घायल का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है, पुलिस ने कहा जांच के बाद कार्रवाई होगी। मथुरा के बलदेव इलाके में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पति पत्नी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर की थी। इटावा में पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या, जमीन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार हुआ, सफई के लाडमपुर गांव का मामला। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश हुआ गिरफ्तार जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब। सोनभद्र में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 500 ग्राम हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए, 50 लाख की बताई जा रही हेरोइन। बुलंदशहर के शिकारपुर अस्पताल में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, गंभीर रूप से घायल युवक को नहीं मिला स्ट्रेचर, तीमारदार मरीज को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर गए। हमीरपुर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ, आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की थी आग, शहर कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के सामने का मामला। गाजियाबाद में एनएच 9 पर बड़ा हादसा, लालकुआं के पास चलते टेम्पो में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने टेम्पो से कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया, कार से टक्कर के बाद डबल डेकर बस गड्ढे में गिरी, हादसे में एक की मौत, 6 लोग जख्मी। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर मोटे मार्ग पर जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर, मार्ग पर बने गड्ढे हादसे को दे रहे हैं न्योता। बड़कोट में बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी, ट्रॉली से सफर करना भी नहीं हो रहा आसान, ग्रामीणों ने की पुल बनाने की मांग। बिजनौर में खेल उत्सव के दौरान गिरे सांसद भारतेंद्र सिंह, दौड़ लगाने के दौरान औंधे मुंह गिरे सांसद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है, बिना वीजा 1 साल से भारत में रह रहे थे, सभी चीनी नागरिक मोबाइल कंपनी में कर रहे थे। नोएडा में थार गाड़ी पर हमला कर मारपीट करने और रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 3 आरोपी अभी भी चल रहे फरार। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और थाना शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 500 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्कर हुए गिरफ्तार। सोनभद्र में एक निजी अस्पताल में प्रोबेशन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का छापा, बिना परिजन के नवजात शिशु पाए गए, अन्य खामियां भी मिली है, अस्पताल को किया गया सीज।
रुद्रपुर में पुलिस लाइन में घुसने से मना करने पर सिपाही को जलाने की कोशिश, 4 युवकों ने सिपाही से धक्का मुक्की भी की। मैट्रिमोनी ऐप के अमेरिका में रह रहे नपुंसक युवक से हुई हरदोई की लड़की की शादी, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। फतेहपुर में गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, एक की डूबने से मौत, 2 लोगों को बचाया गया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओमघाट का है मामला। गाजियाबाद में सलीम नाम के युवक ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप, थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन का मामला। बागपत में प्रशांत हत्याकांड के विरोध में चपरौली कस्बे में हुई पंचायत, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल, आरोपी दीपक को हत्याकांड में झूठा फंसाने का आरोप। झांसी में पुलिस का पैदल गश्त, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां, 16 जुलाई को पीएम करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। रुद्रप्रयाग के बस्टा गांव में 8 साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया निवाला, घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल। स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर इटावा में तैयारियां शुरू, ग्रामीण इलाकों की महिलाएं बना रही हैं तिरंगा, इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सोनभद्र जिला कारागार में कैदियों को मिलेगा कालीन बुनाई का प्रशिक्षण, मुख्य उद्देश्य कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना। कालीन प्रशिक्षण का शुभारंभ जेल अधीक्षक ने फीता काट कर किया। अमरोहा में लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी करने के शातिर चोर को पकड़ा गया है, स्नान करने आए श्रद्धालुओं की मूर्ति चोरी कर रहा था शातिर चोर, ब्रजघाट गंगाधाम का मामला। शहीद अनवर त्रिपाठी के पार्थिव शरीर और औरैया की मुंडी गांव पहुंचा, शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, श्रद्धांजलि देने के लिए सदर विधायक गुड़िया कठेरिया भी पहुंचे। ललितपुर में पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर मुनि महाराज का हुआ सत्संग, भक्ति रस में डूबे ललितपुर की जनता। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी अपनी कार्य योजना तैयार की है, अब छात्रों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी नई शिक्षा नीति की जानकारी। अल्मोड़ा में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे फेल दिखाई दे रहे हैं, दवाइयां होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती है दवाई। उत्तराखंड में सरकारी बैठकों में चाय और गुलदस्ते का चलन होगा खत्म, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने जारी किया आदेश, समय की बर्बादी को रोकने के लिए लिया गया फैसला। सहारनपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंबिकापुर से दिल्ली के लिए साप्ताहिक ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंपावत दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मायावती आश्रम, स्वामी सुहृदानंद महाराज और देवानंद महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। मानसून में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए शामली जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है, जिलाधिकारी जसजीत कौर ने हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जाकर यमुना नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। गोंडा में जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर पूरी की सभी तैयारियां, फिलहाल घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे। 16 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे, पहाड़ी से मलबा आने पर बंद हुआ था हाईवे, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे देवली बगड़ में हुआ बाधित, मार्ग के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार, प्रशासन मार्गों को खुलवाने में जुटा। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, भारी बारिश के चलते सड़क पर आया हुआ है मलबा, बड़े बड़े बोल्डर भी गिरे। डेंगू और मलेरिया की बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। बीपी गंगा फिर बना नंबर 1, इस हफ्ते की बाक रेटिंग में बीपी गंगा नंबर 1 बना। नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा की खबर का असर, यूपी में छात्रों को मिलने लगी हैं किताबें, किताब पाकर छात्रों के खिले चेहरे, 2 दिन पहले किताबों की समस्या की दिखाई थी खबर। ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में हिंदू पक्ष ने पेश की दलीलें, कल भी जिला कोर्ट में दोपहर 2:15 बजे से सुनवाई होगी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया, मॉल पर हिंदू महासभा के लोगों ने किया प्रदर्शन, मौके पर भारी तादाद में पुलिस तैनात थी। आगरा कोर्ट परिसर से फरार अपराधी अभी शिकंजे से बाहर हैं, कल गैंगस्टर के साथ ही पुलिस पर हमला कर अपराधी को लेकर हुए थे फरार। आगरा में गैंगस्टर के फरार होने के मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिसकर्मी ने गैंगस्टर को फोन पर किसी से करने दी थी बातचीत के दौरान भागने का बना था प्लान। आगरा से अपराधी को भगाने वाला शामली से गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, कोर्ट परिसर से गैंगस्टर को छुड़ाने का आरोप। हिंसा का मामले में बड़ा खुलासा, बवाल से पहले हाजिर वसी और हयात ने बेची थी 1.5 करोड़ की संपत्ति, इसी रकम से उपद्रव के दौरान फंडिंग की आशंका। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों को किया संबोधित, कहा कोटेदारों को सीएससी के रूप में सक्षम बनाएगी सरकार, 80,000 राशन कोटेदारों को योजना से जोड़ रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास मानसरोवर शिव मंदिर का किया लोकार्पण, रामलीला मैदान, अंधियारी बाग के सौंदर्यकरण कार्यों की भी सौगात दी। गोरखपुर में तीसरे दिन सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की उतारी गई आरती, पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने उनकी आरती उतारी।
मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर एसीएस गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने खुद यात्रा के मार्ग का निरीक्षण किया। चौक नाले और जलभराव की देखरेख अधिकारियों पर भड़के अवनीश अवस्थी। अवैध बन रही कॉलोनियों पर सीएम योगी हुए सख्त। 7 सदस्यीय समिति बनाकर मांगी गई अवैध बस रही कॉलोनियों की रिपोर्ट। जल्द ही अवैध कॉलोनियों पर रोक के लिए नीति बनाकर कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। आवास विकास नई नीति बनाकर अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा। लखनऊ में आज शाम सीएम योगी राहत आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। बारिश कम होने से परेशान किसानों की फसलों को लेकर होगी बातचीत। किसानों को राहत पहुंचाने पर होगा मंथन। यूपी में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर और बाजार भी बंद नहीं होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर यह फैसला लिया गया है। गैरसैंण पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। भराड़ीसैंण विधान भवन में करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरदा नाराज। गोरखपुर में मंत्री जितिन प्रसाद और सांसद रवि किशन ने रामगढ़ ताल में कयाकिंग का शुभारंभ किया, जिसके बाद दोनों कयाकिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। सांसद रवि किशन पर अपने नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में मजदूरी नहीं देने का आरोप लगा है। मजदूरों ने सीएम को के जनता दरबार में सांसद रवि किशन की शिकायत की है। मजदूरों ने कहा कि काम करवा लिया लेकिन मजदूरी नहीं दी। मजदूरों ने पेमेंट मांगने पर सांसद के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया। मजदूरों को भुगतान नहीं देने पर रवि किशन की सफाई। कहा स्टंटबाजी के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मजदूरों ने सांसद रवि किशन पर लगाए थे गंभीर आरोप। अमरोहा में सपा के सभासद नूर पहलवान पर रेप के आरोप में केस दर्ज हुआ। किराए पर रह रही महिला ने गंभीर आरोप लगाए। असले के बल पर महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। 16 जुलाई को देहरादून में भाजपा विधायकों को दी जाएगी चुनावी प्रक्रिया की ट्रेनिंग। बीएल संतोष और कैलाश जोशी रहेंगे मौजूद। काशीपुर में भाजपा की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़े पदाधिकारियों समेत मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री समेत पदाधिकारी और मंत्री होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। चंपावत दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने विकास योजनाओं को लेकर की मीटिंग। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने की शिव भक्ति। सावन के पहले दिन सीएम ने किया रुद्राभिषेक, लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा, यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के नियमों का पालन करें शिव भक्त। और कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो और सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और बाबा की कृपा सब पर बरसे और कांवड़ यात्रा अच्छी हो, सरल हो। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती। महाकाल के दर्शन करने उमड़े शिव भक्त। शिव की नगरी काशी में बम बम भोले की गूंज। 2 साल के बाद शुरू हुई है कांवड़ यात्रा। शिव मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। सुबह से ही भगवान शिव की कर रहे हैं आराधना। सावन के पहले दिन भारी संख्या में हर की पैड़ी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 10,000 पुलिसकर्मी, 11 एसपी और 38 डीएसपी मेला क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात। बिजनौर पुलिस ने शिव भक्तों की देखरेख और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। एसपी बिजनौर ने खुद जायजा लिया। रुड़की में कांवड़ पटरी पर नजर आने लगे शिव भक्त। हरिद्वार से जल भरकर लौट रहे कांवड़िए। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों का रूट डाइवर्जन हुआ। 3 चरणों में रूट का डाइवर्जन किया गया। एनएच पर बड़े कमर्शियल वाहन बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार मेला क्षेत्र में एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी के साथ ही मेला क्षेत्र में एसएसबी के जवान सख्त पहरे रख रहे हैं। बाराबंकी में शिव मंदिर में उमड़ी भीड़। दूर दराज से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ड्रोन से निगरानी। श्रावस्ती में कोबरा के डसने से महिला की हुई मौत। रात 2 बजे के करीब घर में फर्श पर सो रही महिला के घर में उसे कोबरा ने डसा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।